बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट 11 साउंड, इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे MCQs और रिव्यू क्वेश्चन 11.1 अप टू 11.7। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों 11 MCQs हैं हमारे पास। विच इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल कौन सी है? तो पहला ही ऑप्शन है साउंड वेव्स। नंबर 2, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू अवर ईयर्स। साउंड सोर्स से हमारे कानों तक कैसे मूव करती है? बाय चेंज इन द एयर प्रेशर, हवा में दबाव की तब्दीली की वजह से। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड? मैकेनिकल नेचर की होती है, क्योंकि इनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज जो खलानवर्द हैं स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, उन्हें रेडियो लिंक की ज़रूरत होती है। वो डायरेक्ट आपस में जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है और साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो फिर वो इस तरह से आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, भले कि उन्हें रेडियो लिंक की ज़रूरत होती है। तो थर्ड ऑप्शन, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन द स्पेस। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। लाउडनेस का सबसे करीबी ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड से। For normal person, audible frequency range 20 Hz up to 20 kilohertz. Which is the frequency when the frequency of sound wave increase? जब sound wave की frequency बढ़ेगी, which of the following decrease? तो क्या कम होना शुरू हो जाएगा? तो इसका आंसर है 1 और 2। किस तरह से बनेगा? हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिवर्स होते हैं इन्वर्स रिलेशन में, यानी एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। तो एक तो हो गया पीरियड। नंबर 2 हमने ये भी पढ़ा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप इनमें से किसी एक को लैम्डा को इधर ले आए इज इक्वल्स टू एफ, तो ये भी आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप में आ जाएंगे, यानी एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इस बुक का, इस चैप्टर का जो पहला पेज है, यानी कि पेज नंबर 20, उसके साइड पे ये एक साइड बॉक्स है फिजिक्स ऑफ साउंड। 11.1 के आंसर में आपने ये साइड बॉक्स याद कर लेना है। ये बाकी नहीं याद करना, ये जस्ट पेज की पिक्चर लगाई गई है सामने, आप इसमें से याद क्या करेंगे? जस्ट ये वाला साइड बॉक्स। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। मीडियम का क्या असर होता है? ये हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 27 पे कि साउंड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट, कांट पास थ्रू द वैक्यूम, हाउएवर नेचर विल आल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ये रेड कलर वाली लाइनें लिखेंगे। इसके बाद बी पार्ट है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल मोर फास्टर, किस में ज़्यादा? तो ये जो येलो कलर्स की हैं ये आप लिख देंगे कि सॉलिड में 15 टाइम्स होती है और लिक्विड में 5 टाइम्स देन द गैसेस। इसके बाद हमारे पास है 11.3, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ ए साउंड बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। पेज नंबर 9, इस पे ये बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट हमने याद किया था, ये आप कर लेंगे। 11.4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ये डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में याद की थी पेज नंबर 9 पे, वहाँ से आप याद कर लेंगे। डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। पेज नंबर 21 के लास्ट पे और 21 के शुरू पे ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर वाला लिखा हुआ है, ये हमने याद किया था। इसे आप चाहें तो अपने लफ्ज़ों में इन ऑन वर्ड्स भी याद कर सकते हैं, अपने अल्फाज में याद कर लीजिएगा। 11.5, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ वेव, लिस्ट एट लीस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज़ ए वेव। साउंड वेव की एक फॉर्म होती है, आप 3 वजूहात बताएं जिनसे आप प्रूव कर सकें साउंड वाक़तन वेव्स हैं।
नोट्स से आप याद करेंगे इसका आंसर कि ऑल वेव्स एक्सिबिट द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड साउंड वेव आल्सो एक्सिबिट दीज प्रॉपर्टीज, सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ वेव। हमने कहना है कि तमाम वेव में ये खसूसियात पाई जाती हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की। साउंड जो हैं उनमें भी ये खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ये होगी वेव की शक्ल। तो आप ये याद करेंगे नोट्स से। 11.6 है, we know that waves manifest phenomena of reflection, refraction and diffraction. Does sound also manifest these characteristics? सवाल में उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि वेव्स में 3 खसूसियात होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन की। क्या साउंड वेव में भी ये खसूसियात पाई जाती हैं? तो इसका जवाब तो इस सवाल में ही आप लिख लेंगे कि यस साउंड वेव्स आल्सो। इसके बाद ये सवाल में से लेके लिखना शुरू कर दीजिएगा, मैनिफेस्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, यानी जस्ट यस लगा के तो आप लिखेंगे यस साउंड वेव आल्सो मैनिफेस्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। 11.7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? तो आपने पिछले इसी सबक में हमने पेज नंबर 22 पे लाउडनेस की डेफिनेशन पढ़ी, 24 पे इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, ये वाली। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ से 22, 24। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द टू, इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है वो बयान करें। तो पेज नंबर 24 पे ही हमने ये पढ़ा था, नीचे निशान भी आपको लगवाया था कि लाउडनेस एल ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटीज। L is directly proportional to log I, L is equal to K log I, where K is the proportionality constant। तो ये आपके हो गए आज 7 क्वेश्चन। तो आज बच्चों आपने 7 क्वेश्चन याद करने हैं और MCQs याद करने हैं। यकीनी सी बात है लिखने का काम आपके पास थोड़ा बढ़ गया है, तो आज आप सारे क्वेश्चन ना लिखिएगा, सिर्फ MCQs लिख लीजिएगा याद करने के बाद। MCQs में भी स्टेटमेंट चारों ऑप्शन नहीं लिखनी है आपने, बस आप ऐसे नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और जो उनका आंसर है पहले वाले का आंसर सिर्फ चॉइस, चारों चॉइस में से जो सही चॉइस है वो, इस तरह दूसरे की, तीसरे की, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से MCQ लिख लीजिएगा। इसके बाद 11.3 है बेल जार वाला, एक क्वेश्चन आप वो लिख लेंगे और इसके बाद 11.7 ये आखिरी वाला जो हमने पढ़ा है, एक क्वेश्चन आप ये लिख लेंगे। तो आज लिखने के काम में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं MCQs, 11.3 एंड 11.7 याद आप सारे कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।